जय हिंद फ्रेंड्स, मैं रंस अग्रवाल, बिहार पुलिस फॉरेस्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। भारत में सबसे पहले जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का रेट स्लैब माने दर जो है वो चार उसका दर निर्धारित है। एक है 5%, 12%, 18% तथा 28%। भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया। विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो शिवालिक है हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। ठीक है, इस शिवालिक की औसत ऊंचाई जो है, शिवालिक की जो औसत ऊंचाई है वो 900 से लेकर 1200 मीटर तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। कौन है? अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। यानी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ठीक है, अगर इस अरावली का हम बात करें तो ये आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के भागों में विस्तृत है। और इसका औसत लंबाई का बात करें तो 800 किलोमीटर इसकी औसत लंबाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। ठीक है, रूसो एक पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। गुटेनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस का पितामह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, ये कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। फर्स्ट नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, दूसरा का नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आता है। कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है।
तीसरा नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। और चौथा नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। चौथा नंबर पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। अगर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का बात करें तो 3,42,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी राजस्थान का क्षेत्रफल का बात करें तो 3,42,000 किलोमीटर स्क्वायर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का बात करें तो 3,08,000 किलोमीटर स्क्वायर है। महाराष्ट्र के क्षेत्रफल का बात करें तो 3,07,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का बात करें तो 2,40,000 किलोमीटर के 2,40,000 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसमें सब में हज़ार था। ठीक है, लाख के बाद हज़ार था। भारत का बात करें तो भारत क्षेत्रफल के अनुसार 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, 12वां नंबर पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, इसमें नहीं लगा लीजिएगा, नहीं। तो आपका छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है। ये 8 राज्य से गुजरता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका याद करने का तरीका है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, झा से झारखंड, र से भी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ग से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा। एगो झा का मतलब गमछा, छा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? सॉरी, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। इसमें उड़ीसा कहीं थोड़े आ रहा है, तो उड़ीसा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। सॉरी, गलती बता दिए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए वोल्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, वोल्ट को समानांतर क्रम में लगाया जाता है, एम्पियर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो अधातु को इसमें पहचानना है। तो ई कोबाल्ट, फेरस, कोबाल्ट, निकल तो आपका धातु होता है। सोडियम भी धातु है। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है? एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो गतिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी वस्तु की उसकी गति की स्थिति में उसमें जो ऊर्जा होता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चलता हुआ कार है, गतिशील है, इसमें गतिज ऊर्जा है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण एक गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। खींचा हुआ रबड़ बैंड गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊतक जो पौधों में जल परिवहन के लिए मदद करते हैं वो है, जल परिवहन के लिए जाइलम होता है। क्या होता है? जल के परिवहन के लिए जाइलम होता है। फ्लोएम जो होता है बने हुए खाना को पौधे के सारे भाग में क्या करता है? फ्लो कर देता है। ठीक है, जाइलम का एक और काम होता है पानी को अवशोषित करके ऊपर पहुंचाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का, तो पोलियो वायरस होता है। क्या होता है? पोलियो एक वायरस है। क्या है? पोलियो एक वायरस है। ठीक है, चेचक एक क्या है? वायरस है। क्या है? चेचक एक वायरस है। पोलियो के वायरस का नाम पोलियो वायरस है और चेचक के वायरस का नाम वेरियोला वायरस है। क्या है? वेरियोला वायरस है। चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या हमको बता देना है। ठीक है, तो आप जानते हैं द्रव्यमान संख्या A = प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है।
ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या आपका दिया है 32। प्रोटॉन्स की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, यानी ये 16 दिया। न्यूट्रॉन निकालना है, इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 32 माइनस 16 इजकल टू उसका परमाणु संख्या कितना, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 16 है। कितना है, 16 है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।